देख रहे हैं एबीएन न्यूज़। मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर मुत्तफिक हो गए। दोनों ममालिक के दरमियान मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी अखबार एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त यकीनी बनाने पर बातचीत होगी। जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत के बजाय मुज़ाकरात का मरकज़ी एजेंडा हुर्मुज़ की सूरत हाल होगी। अमेरिकी और ईरानी फ़ौज के दरमियान मुस्तक़बिल में किसी भी कशीदगी से बचने के लिए बरह रास्त फ़ौजी हॉट लाइन के क़याम पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर हादसे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, हुकूमत और अवाम पाकिस्तान की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के इजहार अफसोस और बिरादराना जज्बे पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने जल्द पाकिस्तान के दौरे की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसका इसहाक़ डार ने खैर मकदम करते हुए जल्द आमद की उम्मीद भी जाहिर की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने पेशावर में पड़ोसी फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सोहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे के लिए हमेशा अमली काम किया, इसलिए अवाम ने तीसरी बार हुकूमत का मौका दिया। खैबर पख्तूनख्वा को तजरिबा गाह बनाया गया। अब पॉलिसियाँ तब्दील होंगी। 2026-27 को अमन और तरक्की का साल बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा ने मुल्क के लिए जान और माल की बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आला ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं कि बजट में आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया गया। कच्चे में ऑपरेशन के लिए सिंध हुकूमत ने पुलिस को असलहा और एमुनेशन के प्रोक्योरमेंट के लिए 560 बिलियन रुपए आउटसाइड बजट दिए हैं। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 43.2 अरब रुपए की वेट ग्रोथ सब्सिडी दी गई। मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी शफाफ अंदाज में फराहम की गई। सिंध असम्बली में अपोजिशन विफाक में हुकूमती इत्तेहादी है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्द अनासर के लिए महफूज पनागाह के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के शवाहिद पहले भी सामने आते रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान हुकूमत को मुतादिद बार सरहद पार दहशतगर्दी से मुत्तलिक शवाहिद भी फराहम किए जा चुके हैं। मौजूदा बजट मईशत नहीं, सिंध के अवाम का एतमाद खसारे में लेकर जा रहा है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि सिंध में हुकूमती बसीरत गायब होती हुई नजर आ रही है। बजट पर खदशात बढ़ रहे हैं। खजाने खाली होने के बावजूद हुकूमत इसे कामयाब करार दे रही है। अगर ये बेहतरीन बजट है तो नाकाम बजट की तारीफ क्या होगी। वज़रा बजट को कामयाब करार दे रहे हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। मसाइल के हल के लिए वाज़ेह पॉलिसी देने के बजाय सियासी बयानात दिए जा रहे हैं। एक तरफ उठा के सिंध का पैसा चले जा रहे हैं कहाँ पे, दूसरे सूबों में। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत से हमने मैं तो मतलब मैं बोल दूंगा तो फिर एक अजीब सी बात हो जाएगी। मतलब वो रो धो के 15 अरब रुपए जो है हमने लेने की कोशिश की कि भाई शहर पे लग जाएंगे। वो 15 अरब रुपए 2 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत रोक के बैठी हुई है, वो नहीं उतरने देना। मतलब आप इनकी जमहूरियत चेक करें। आप ये पैमाने इन्होंने बनाए हुए जो कि किसी तौर भी ठीक नहीं है। किस तरह ये जो रेवेन्यू के जो एक्सपेंडिचर है इसको कम करें, किस तरह डेवलपमेंट साइड को बढ़ाया जाए, किस तरह अपने टैक्स नेट को ब्रॉड किया जाए। ये नंबर्स बड़े अलार्मिंग है भाई। 2-3 साल बाद ये सूबा जो है, मुझे परेशानी ये लग रही है कि डेवलपमेंट तो होगी ही नहीं। मेरे इस सूबे की हुकूमत के पास पैसे ही नहीं पड़े हुए काम कराने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में वेब का इस्तेमाल। नून लीग के रुकन असम्बली जलाल खान इजलास के दौरान वेब पीते रहे। असम्बली इजलास में वेब पीने की वीडियो एबीएन न्यूज़ ने हासिल कर ली है। आपको आगाह करते चलें कि इजलास के अंदर वेब का इस्तेमाल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के इजलास में वेब का इस्तेमाल जारी है। नून लीग के रुकन असम्बली जलाल खान इजलास के दौरान वेब पीते रहे। असम्बली इजलास में वेब पीने की वीडियो एबीएन न्यूज़ ने हासिल कर ली है। खैबर पख्तूनख्वा का 121 अरब 47 करोड़ पैसे ज़ायद का ज़िमनी बजट कसरत राय से मंजूर। ज़िमनी बजट में जारी अखराजात के लिए तकरीबन 50 अरब रुपये, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 71 अरब 73 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। बजट में पुलिस, महकमा दाखिला, समाजी बहबूद, बल्दियात, मकामी कौंसलों, ट्रांसपोर्ट, रिलीफ, जंगलात, इतलात, जेल खाना जात
اور ضم اضلاع سمیت مختلف شعبوں کے لیے اضافی فنڈز کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ کے پی اسمبلی میں ضمنی بجٹ پر بجٹ کے بحث کے دوران ڈپٹی اسپیکر ثریا بی بی اور خواتین ارکان اسمبلی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ڈپٹی اسپیکر نے خواتین ارکان کو ہدایت کی ہے کہ وہ بجٹ اور ایجنڈے پر بات کریں اور دیگر موضوعات سے گریز کر دیں ورنہ مائک بند کر دیا جائے گا۔ شازیہ تمہاس ڈپٹی اسپیکر کے رویے پر اعتراض انہوں نے کیا اور کہا کہ بولنے سے روکا جاتا ہے، اگر یہ رویہ تبدیل نہ ہوا تو احتجاجاً ایوان سے واک آؤٹ کر دیں گے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک نوک جھوک جاری رہی۔ پتوکی ریلوے ٹریک اسٹیشن کے قریب موسیٰ پاک ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹی سے اتر گئی ہیں۔ حادثے کے باعث متاثرہ ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہے۔ ریلوے حکام اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ بوگیوں کو دوبارہ پٹری پر چڑھانے اور ٹریک کی بحالی کا کام جاری ہے۔ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی ایک بار پھر صوبہ ہزارہ کے قیام کی مخالفت۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں شدید احتجاج کیا۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی نے کہا کہ ہزارہ ڈویژن سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر کے وفاق کو بھجوائی جا چکی ہے۔ ANP کے رکن نثار باز نے قرارداد پر اظہار خیال کے لیے وقت مانگا۔ موقع نہ ملنے پر انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ عوام کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ نثار باز کا کہنا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی ہر فورم پر صوبہ ہزارہ کی مخالفت کرتی رہے گی۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں ڈکیتی کی واردات کی CCTV فوٹیج ABN نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں 3 مسلح ملزمان ایک شہری کو لوٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہری صبح کے وقت سیکٹر 17C میں ایک پارک کے باہر بیٹھا تھا کہ موٹر سائیکل پر سوار 3 مسلح ملزمان اس کے قریب آ کر رکے اور اسلحہ کے زور پر موبائل فون اور نقدی چھین لی۔ شہری نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن اسلحہ دیکھ کر رک گیا۔ واردات کے بعد ملزمان اطمینان سے فرار ہو گئے، جبکہ اس دوران دیگر شہری بھی سڑک سے گزرتے رہے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آنے کے بعد پولیس ملزمان کی تلاش میں مصروف ہے۔ جمہوریت بھٹو کے آئین کے تحت چل رہی ہے۔ NFC کے ایوارڈ پر 2010 میں سر زرداری نے عمل کروایا۔ سابق وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کا سندھ اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو ڈائیلاگ کے بادشاہ تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کا آئین منظور کرایا۔ بھٹو نے اپوزیشن کے ایک ممبر کو آئین میں شامل کیا۔ صوبوں کے متعدد محکمے ابھی تک مراکز کے پاس ہیں۔ مشکل وقت میں متوازن بجٹ دینا مشکل کام ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی کارکردگی نمایاں ہے۔ رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور میں افسوسناک واقعہ، گزشتہ شام لاپتہ ہونے والے 7 سالہ بچی کی لاش گنے کے کھیت سے برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق بچی والدہ کے ساتھ گھاس کاٹنے گئی تھی، بعد ازاں لاپتہ ہو گئی۔ والدین کی تلاش کے باوجود سراغ نہ مل سکا، جس پر والد کی مدیت میں مبینہ اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ لاش کو دیہی مرکز صحت خان بیلا منتقل کر دیا گیا، جبکہ CCD نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ علاقہ مکینوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ کو ہم بے دردی نال ظلم کیتا گئے، کمان دے کھیتے نو گھسیٹیا گئے۔ اساں کو خوف زدہ ہے، سارے بے بچے بھی ہیں، اساں کو زیادہ خطرہ ہے انہیں لوگوں تو درندے تو۔ اساں کو انصاف دیتا ونجے، اساں کو سیفٹی دیتی ونجے، مہربانی کرتے ساری بچے دی زندگی محفوظ کیتی ونجے۔ 4 بجے غائب تھی ہے، ساری رات گلیند رہ گئے ہوں، سویلے ان دی لاش برآمد تھی ہے کمان دے وچوں۔ سر متعلقہ بچی جن اج لاش برآمد تھی ہے فصلیں دے وچوں، اسا بالکل قریبی ہمسائے سے اساں مطالبہ کریں دوں علاقے والے کہ DPO کنوں DSP کنوں متعلقہ تھانے کنوں کہ ملزمان کو گولتے انہوں کو کڑی تو کڑی سزا دیں۔ دشت بلوچستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے موبائل فون تاجر علی مرزا کو کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ علی مرزا کی نماز جنازہ کراچی میں طارق روڈ کی رحمانیہ مسجد میں ادا کی گئی۔ جنازہ میں تاجر برادری، اہل خانہ، عزیز و اقارب نے شرکت کی ہے۔ مقتول کی اہلیہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ مقتول علی مرزا کی بیوی کو 5 گولیاں لگی ہیں۔ علی مرزا کی دونوں بچیاں بھی واقعے کے وقت اپنے والدین کے ساتھ تھیں۔ خاندان رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے کوئٹہ جا رہے تھے کہ دہشت گردوں نے حملہ کیا اور وہ اس کا نشانہ بن گئے۔ کراچی میں موبائل ڈیلر ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے وفاقی حکومت بلوچستان سے فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ موبائل ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر منہاج گلفام نے کہا کہ علی مرزا کو دہشت گردوں نے شہید کیا، فوری طور پر کارروائی کی جائے۔ تاجر رہنما رضوان عرفان کا کہنا تھا کہ یہ اندھوناک واقعہ ہے، کھلی دہشت گردی ہے، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور فیلڈ مارشل سے نوٹس لینے کی
अपील करते हैं। गवादर पुलिस स्टेशन पर हमले के वक्त फरार पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई। एक एसआई समेत 14 एहलकार नौकरी से फारिग। नामालूम मुसल्लह अफराद ने थाने पर हमला किया। पुलिस का असलहा और सरकारी सामान लूटा गया। पुलिस स्टेशन में मौजूद एहलकार फरार हो गए थे। गफलत और जिम्मेदारियों में कोताही बरतने पर एहलकारों को बरतरफ किया गया। आगाह करते चलें कि एक एएसआई समेत 14 एहलकार को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। उसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। नामालूम मुसल्लह अफराद थाने पर हमला किया था और पुलिस का असलहा वहां पर छीना गया और जो पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद थे वो मौका से फरार हो गए थे, जिनका बाद में पता लगाया गया और पता लगाने के बाद उनके खिलाफ जो है महकमाना कार्रवाई की गई है और 14 एहलकारों को नौकरी से फारिग कर दिया गया है और उसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। नामालूम मुसल्लह अफराद ने थाने पर हमला किया, पुलिस का असलहा और दीगर सामान भी अपने कब्जे में ले लिया। गफलत और जिम्मेदारियों में कोताही बरतने पर पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया है, बल्कि इनको बिल्कुल फारिग कर दिया गया है और इनकी तादाद जो है वो 14 बताई जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद भी अवाम को महंगाई में कोई कमी सामने नहीं आई। वफाकी हुकूमत के दावे सिर्फ दावे ही साबित हुए। शहरी बदस्तूर महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ मोहम्मद फयाज। मंडी के सदर फकीर हुसैन ने कहा जा रहा था कि हर चीज अफगानिस्तान जाने से महंगी है, लेकिन अब तो बॉर्डर बंद है फिर भी महंगाई ज्यादा है। पेट्रोल की कीमतें कम होने से ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम नहीं किए। पिछले दिनों में हुकूमत ने रातों रात 200 रुपए 150 रुपए लीटर महंगा किया पेट्रोल, तो इस हफ्ते तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो जो पीछे इन्होंने सस्ताई की है पेट्रोल की, लेकिन उसके सम्राट अभी तक आवाम तक नहीं पहुँचे। उसकी वजह यह है कि जो ट्रांसपोर्ट का जो किराया था वो अगर एक गाड़ी वाला 10,000 लेता था तो वो 30,000 ले रहा था। तो इस पर चेक बैलेंस हुकूमत का नहीं है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें तो कम कर दी, लेकिन इसका रिलीफ ताहाल शहरियों को नहीं मिला। सब्जी और फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। ना घी सस्ता हुआ है, ना आटा सस्ता हुआ है और हालात बहुत बुरे जा रहे हैं। आप लोगों ने किस तरह चीज सस्ता किया? या मतलब पेट्रोल सस्ता हुआ है, हमें तो कोई रिलीफ नहीं है, गरीब लोगों को कुछ रिलीफ नहीं मिला है। तो मेहरबानी करके हम पर कुछ ना कुछ रहम करे। ना मजदूरी है, ना कोई काम है, कितना सख्त गर्मी है, लोग बेचारे इधर बैठे हुए, कोई काम शाम है नहीं। महंगाई बहुत ज्यादा है, आवाम परेशान है, हर चीज महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है और कोई रिलीफ नहीं मिल सकते हुकूमत से। हम अपील करेंगे हुकूमत के साथ, तो मेहरबानी करो पेट्रोल की कीमत कम करो। अगर हुकूमत इसमें रिलीफ दे देना आवाम को, आवाम के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि इस गर्मी में अगर हर कोई के साथ अपनी सवारी होगी तो इसके लिए बहुत राहत है। तो चाहिए हुकूमत ये कि हमारे लिए सहूलत दे, क्योंकि इस गर्मी में किसी दूसरे की सवारी में आना बहुत मुश्किल है। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा करते हुए कहा कि दावों के बजाय मुल्क के गरीब और मुतवस्सित तबके को हकीकी मायनों में आसानी देने के लिए इकदाम उठाए जाएं ताकि वो सुख का सांस ले सकें। मोहम्मद फयाज, एबीएन न्यूज़, पेशावर। पंजाब असम्बली में पेश किए गए पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल अफेंडर बिल 2026 ने एक नई आईनी और कानूनी बहस छेड़ दी है। एक जानिब कायमा कमेटी दाखिला ने बिल की मंजूरी दे दी है तो दूसरी जानिब खुद स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में इस बिल से लाइलमी का इजहार करते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया। आखिर ये बिल है क्या, इसमें किन इख्तियारात की तजवीज़ दी गई है और इस पर एतराज़ात क्यों सामने आ रहे हैं, देखते हैं इस पर ये रिपोर्ट। असम्बली में पेश किया गया पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल अफेंडर्स बिल 2026 सियासी और कानूनी हलकों में तवज्जो का मरकज बन गया। 8 जून को पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून खालिद महमूद रांझा ने बिल ऐवान में पेश किया, जबकि कायमा कमेटी दाखिला बिल की मंजूरी दे चुकी है। मुजवजा कानून के तहत बार बार जराइम में मुलव्वस अफराद की निगरानी के लिए पहली मरतबा इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी गई है। ज़िला इंटेलिजेंस कमेटी किसी शख्स को आधी मुजरिम करार देने की सिफारिश कर सकेगी, जिसके बाद मुतलका मजिस्ट्रेट निगरानी, जमानती मचलकों और दीगर पाबंदियों के अहकामात जारी कर सकेगा। बिल में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने, नफरत अंगेज तकारीर, इश्तियाल अंगेज मवाद, ब्लैक मेलिंग, धमकियों, खवातीन को हरासा करने, हथियारों की नुमाइश, जाली दस्तावेजात, जुआ और शराब फरोशी समेत मुतादद सरगर्मियों को माशरा मुखालिफ रवैयों में शामिल करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद की सजा भी तजवीज़ की गई है। बिल पर असम्बली में ओपोजिशन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इसे इंसानी हकूक से मुतसादिम करार दिया। ओपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान ने कहा, बिल के असरात आने वाली नस्लों तक पहुँच सकते हैं। लॉ जो बना रहे हैं ये न करें रूल्स और फूल्स, वाइज एंड ब्रेक देम, वाइज एंड ब्रेक देम। हमारी आने वाली नस्लें, एवरीबॉडी विल बी इन टारगेट। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बिल से न सिर्फ लाइलमी का इजहार किया बल्कि उसके तरीकाकार पर भी सवालात उठाए। It's been laid
मैं कल किसी मीटिंग की वजह से यहाँ था नहीं, डिप्टी स्पीकर रिजाइड करते रहे। हुकूमती और ओपोजिशन अरकान असम्बली ने बिल की मुखालिफत करते हुए उसे काला कानून करार दिया। कहा उससे शख्सी आज़ादी मुतासिर होगी। स्टैंडिंग कमेटी से भी पास करवा दिया गया, अब इसको हाउस में ला के पास करवाने की कोशिश की जा रही है। ये इंतहाई काला और अंधा कानून है, जिसके बाद पंजाब कम अज कम एक जेल बन जाएगा। अदालती निज़ाम के पैरेलल एक निज़ाम खड़ा करने की कोशिश है। हर वक्त ये महसूस होता है कि आपके खिलाफ कोई शख्स बात ना करे, आप कभी पीका एक्ट ले आते हैं, कभी आप डेफमेशन लॉ ले आते हैं। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन को या किसी फर्द वाहद को किसी शख्स की आज़ादी सलब करने के लिए उस पर कोई जुर्म लागू करने का इख्तियार दे देते, आप एक विंडो खोलते हैं, इख्तियार जो है उसका नाजायज़ इस्तेमाल अवाम के मुफाद में नहीं बल्कि अवाम को पकड़ के अंदर लेके आए। इस तरह के कवानीन जो हैं वो पहले भी मुख्तलिफ बार पास करने की कोशिश की गई। इसकी भरपूर रुकावट बनेगी और कोशिश करेंगे कि इस तरह कानून जो है कम अज़ कम इस असम्बली से हमारी मौजूदगी के पास। कायमा कमेटी की रिपोर्ट के साथ ये बिल दोबारा पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा, जहाँ उस पर मजीद बहस और हतमी फैसला मुतवक्के है। एशिया के स्विट्जरलैंड सबात में मुहर्रम तातीलात के दौरान सयाहों का गैर मामूली रश, 4,33,000 से ज़ायद सयाहों ने मुख्तलिफ मकामात का रुख किया। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं सबात से हयात चमन अपनी इस रिपोर्ट में। अथॉरिटी के मुताबिक कालाम, मलम जबा, गबीन जबा, महोडन, मदियन, बहरैन और इतरोड समेत दीगर सियाती मकामात पर 90,000 से ज्यादा छोटी और बड़ी गाड़ियाँ दाखिल हुई, जबकि होटल मुकम्मल तौर पर बुक रहे और हजारों सयाहों ने खेमों में क़याम किया। मलम जबा का वेदर बहुत अच्छा है और यहाँ की एनवायरनमेंट और सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। जिला इंतजामिया, पुलिस और टूरिज्म पुलिस की जानिब से टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स को 24 घंटे बहाल रखा गया और सयाहों की रहनुमाई और सहूलत के लिए खसूसी इक़दाम किए गए। इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। मालम जबा अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है और हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। ताहम बाज़ मकामात पर सयाहों की गैर मामूली तादाद के बाइस शदीद ट्रैफिक जाम देखने में आया, जिसकी वजह से सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बाज़ अफराद ने इंतजामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। कैमरा टीम के साथ हयात चमन, ABN न्यूज़ सवात। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।